तो आइए शुरू करते हैं लखनऊ का एक सफर। ये कोठी दर्शन विलास है। पीछे का भाग देखिए, ये कैसे खंडहर हो चुकी थी ये कोठी, और आगे रिनोवेशन का काम चल रहा है। अब आपकी मुलाकात का जानी मानी शख्सियत है हफीज भाई। हफीज भाई, अब ये देखिए, ये दो बदलाव आए हैं इसमें। थोड़ा सा पहले बात कि हम लोग आप लोगों को बता दें कि हम लोग इस वक्त कैसरबाग इलाके में मौजूद हैं, और ये जो पूरा कैसरबाग का इलाका है ये नवाब वाजिद अली शाह का बसाया हुआ है जी। कैसरबाग को कहते ही कि भाई उनकी पसंद का था और उन्होंने बहुत मोहब्बत से बसाया था। लेकिन ये जो कोठी दर्शन विलास है, ये उनसे पहले बादशाह नासिरुद्दीन हैदर की एक बेगम थी कुत्सिया महल, तो उनके लिए उन्होंने बनाया था, बहुत चाहते थे अपने उनको। और ये था गुलिस्तान इरम, पहले कहते थे लखनऊ ये को। सामने हाँ, ये गुलिस्तान सामने इरम। गुलिस्तान इरम। गुलिस्तान इरम अगर आपने कभी खलीफा हारून रशीद का जिक्र सुना हो, उनके ज़माने में तमाम बाग महलात होते थे, ये उसकी नकल थी कि ये अभी आपको खाली इमारतें दिख रही, इसके आगे बाग थे बहुत बड़े बड़े। पीछे ये छतर मंजिल थी, नवाबों की सबसे बड़ी इमारत, और इसी के बगल में फरहद बख्श कोठी थी। तो ये पूरा इलाका नवाबों के लिए था कि भाई उन्होंने अपने किसी बेगम के लिए, किसी खुद के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बनाया था। तो कुत्सिया महल क्योंकि नासिरुद्दीन हैदर साहब की सबसे उनको बेइंतहा चाहते थे। एक बार उनसे यूं ही मोहब्बत में कुत्सिया महल ने कहा था उनसे इन्होंने कहा कि अगर मान लो हमारी तुमसे नज़र फिर जाए तब। तो कुत्सिया महल कहते हैं अगर आपकी हमसे नज़र फिर गई तो हम ख़त्म, हम कुछ नहीं। तो जब एक बार वो नाराज़ हो गए किसी वजह से, उन पे भाई इनके खिलाफ बहुत साजिशें होती थी कुत्सिया महल के खिलाफ, तो नासिरुद्दीन हैदर साहब नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर दिलकुशा चले गए। तो इन्होंने यहीं जहर खा लिया था और फिर ख़त्म हो गई वो जब जहर खा लिया। तब जब नासिरुद्दीन हैदर साहब को पता चला तो वहाँ से भागे आए, लेकिन तब तक जब उनके सामने ज़िंदा थी, तो जब उन्होंने कहा कि भाई तुम जहर क्यों खाया, तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे कहा था आपकी नज़र अगर फिर गई तो हम तुम जहर खा करके ख़त्म हो गई। फिर इस बात का उन्हें इतना सदमा पहुंचा कि वो भी बाद में ख़त्म हो गए। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि उनको जहर दे दिया गया, लेकिन फिर ये क्योंकि इरादत नगर यहीं पास में है डालीगंज के, वहीं कुत्सिया महल दफनाई गई थी। फिर उन्हीं के जस्ट बगल में नासिरुद्दीन हैदर, बादशाह नासिरुद्दीन हैदर दफनाए गए। एक मोहब्बत की भी मिसाल है कोठी दर्शन विलास, जहाँ हम लोग खड़े, मतलब ताजमहल की तो मोहब्बत है ही है, कोठी दर्शन विलास हमारे यहाँ उस मोहब्बत की मिसाल है। और गुलिस्तान इरम खलीफा हारून रशीद की एक नकल थी कि बागों की वो उस तरीके से, कैसरबाग को भी इसी तरीके से सजाया गया था। हाँ, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। गुलिस्तान इरम को भी जब बनाया गया, देखिए एक ये था कि लखनऊ तो हुसैनाबाद में डेवलप हो रहा था, हुसैनाबाद में बहुत काम हुआ, चौक में हुआ, तो उसको बढ़ाया जाए। तो अपने अपने दौर में कभी गाज़ीउद्दीन हैदर ने, कभी नासिरुद्दीन हैदर साहब ने, कभी वाजिद अली शाह साहब ने, जैसे पीछे छतर मंजिल सारत अली खान है, फरहद बख्श कोठी वो है जहाँ खुद वाजिद जब ये नवाब सारत अली खान बीमार पड़ गए, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे कि लग रहा था कि अब वो बचेंगे नहीं। तो उसके बाद जब उनकी सेहत में सुधार आना शुरू हुआ तो वो यहीं आकर के रहे थे, तभी से इसका नाम फरहद बख्श रख दिया गया। अच्छा। कि यहाँ उनको सेहत मिली थी। और ये पास में लाल बारादरी भी है। लाल बारादरी देखिए, कई यहाँ पर तो नवाबों की वो होती थी कि भाई यहाँ पर वो शपथ लेते थे अपने नवाब बनने की। ब्रिटिश कद्र को 1857 में जब वो पहले मुन्ना जान को ज़बरदस्ती बनाया गया था, तो फिर लव झगड़ करके उनको बनाया गया। तो ब्रिटिश कद्र की भी शपथ यही लाल बारादरी में होती। तो लाल बारादरी की एक अहमियत ये कि ये इस इमारत से मिली हुई है। तो क्या पहले ये इमारत तो कोई थी नहीं। हाँ, ये रास्ता ही नहीं, रास्ता बंद है, ये अंदर से इस वक्त बंद है। अच्छा, अंदर से बंद हो गया। पहले ये सब रास्ता तो कोई ऐसा था नहीं, सामने छतर मंजिल थी, छोटी छतर मंजिल थी। ये छतर मंजिल को सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में कब तब्दील किया गया है? ये तो पहले इसको जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने इसे ब्रिटिश क्लब बना दिया, ठीक है, इसको फिर उसके अमेरिकन क्लब को दे दिया गया। अच्छा। यहाँ क्लब चलता रहा। फिर जब हमारी हुकूमत आई, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो उन्होंने CDRI को इसको दे दिया, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। CDRI अभी हाल के दिनों में यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। अब ये आर्कियोलॉजी को दे दिया गया था। फिर आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट अभी थोड़े हिस्से में चला। अभी ये इसको एक होटल में, पहले इसे म्यूजियम बनाया जा रहा था, अब इसे होटल में कहा जा रहा है कि ये होटल के लिए दे दिया। थोड़ी तारीफ बता दी लोगों को छतर मंजिल के बारे में। हेरिटेज होटल बनाया जा रहा है। छतर मंजिल देखिए, अपनी इमारत जो है ये बहुत मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट इमारत है, क्योंकि तमाम नवाब जो थे वो यही हुकूमत यहाँ से चलती थी, यहाँ आकर के रहते थे।
और ख़ास करके सादत अली ख़ान साहब का तो बहुत ही ज़िक्र है भाई। अगर इस लखनऊ को सजाने में जिस एक बड़े नवाब का नाम लेंगे तो नवाब सादत अली ख़ान, तो उनकी तो तारीख़ इससे बहुत जुड़ती है। हम लोग को ये था कि इसको सादत अली ख़ान का म्यूज़ियम या नवाबों का म्यूज़ियम टाइप का कुछ बना दिया जाए, लेकिन अब ये एक हेरिटेज होटल में बदल रहा है। देखते हैं कि उसका क्या कहानी होती है। खैर, लेकिन ये पूरा जो इलाका है भाई, ये आप अगर लाइन अच्छा, से एक इससे जुड़ी एक बात और, अभी आप एक बड़ा मजेदार किस्सा बता रहे थे कि एक नाव मिली थी नवा, हाँ, वो जरा देखिए बताइए ये अभी। छतर मंजिल में अभी जब कैसरबाग हेरिटेज वर्क डिज़ाइन हो रही थी तो ये हुआ था। इसके छतर मंजिल की खासियत क्या है, ये 3 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल नीचे है। गोमती का पानी इसके नीचे आ जा सकता है। इसके उस तरफ बादशाह बाग था जिसमें अब लखनऊ यूनिवर्सिटी और नदवा ये सब बना हुआ है। तो आप इस छतर मंजिल के नीचे से लोग उधर जा सकते थे, इधर आ सकते थे पानी के अंदर से। पानी बिल्डिंग की इमारत के नीचे चलता था। ये इमारत लकड़ियों की मोटी-मोटी धन्नियों पे बनी हुई है ताकि भूकंप से गिरे ना, ठीक है? और ये इसको नुकसान न पहुँचे, ऐसी इमारत तामीर की गई। तो जब ये क्या हुआ कि भई गाद नदी का जमा हो गया तो बंद था। जब कैसरबाग हेरिटेज वॉक डिज़ाइन हो रही थी तो इसके नीचे खुदाई हुई तो उसमें एक नाव निकली उस दौर के नवाबों के दौर की, बहुत बड़ी नाव, हम लोग की सबकी देखी हुई। तो नाव तो हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा था कि इस नाव का कुछ तो इंतज़ाम होगा भई, म्यूज़ियम में रखी जाएगी, क्योंकि भई एक बहुत बड़ी शिनाख्त मिल गई कि हाँ, नीचे से यहाँ से नाव से उस तरफ सफ़र होता था। तो वो रखी रही। अब सुन रहे हैं कि उसको वापस वहीं दफ़न कर दिया गया, क्योंकि अब उसका रख-रखाव कोई कर नहीं सकता था और ज़िम्मेदारी कोई हमें लगता है लेना नहीं चाहता होगा। क्योंकि अब वो नाव नहीं है, उसको वहीं दफन कर दिया गया। अब वो नाव नहीं है। और बल्कि जब इसका आगे का वरांदा गिरा छतर मंजिल का, तब उनको लगा कि भई इसको किसी और को दे देना चाहिए। तो होटल के लिए दे दिया, देखिए इसका क्या होता है। तो कैसरबाग की हम लोग जिक्र हाँ, करें। कैसरबाग देखिए वाजी अली शाह के ख्वाबों की एक जगह थी। कैसरबाग को उन्होंने जिस मोहब्बत से सजाया था, कैसरबाग में किले बनाए, ठीक है? ये मतलब वहाँ पे जो सजावट का सामान मंगाया बेल्जियम से, फ्रांस से, कहाँ-कहाँ से वो उसको सजाते थे। तो वो इसको बड़े दिल के करीब था कैसरबाग। वो रहते परीखाना एक कोने में 18 गेट थे कैसरबाग के, अब तो आपको 2 दिखाई देते हैं, एक ईस्ट वेस्ट दोनों गेट बड़े, 18 गेट का महल था कैसरबाग का। और उसके जो कोने पे ये इलाका था इस तरफ से, ये दाखिल आवाम का रास्ता तो था नहीं, ये ठंडी सड़क कहलाती थी, तो इससे नवाब ही आते-जाते थे। तो कहते हैं ये पूरा इलाका ऐसे था कि जैसे नवाबों का पूरी एक बस्ती, जहाँ से हुकूमत चलती थी पूरी, यहीं ख़जाना रखा जाता था। कोठी रोशनुद्दौला है आगे, तो उसमें ख़जाना रखा जाता था। यहीं बहरौन ठाकुर ने जब ख़जाना लूटने आया तो यहीं फांसी पे लटकाया गया, वो निशान अभी तक की बने हुए हैं। तो अभी है वहाँ अभी पे। हैं उस जगह पे, उस कोठी के ऊपर। ये पूरी इमारतें ये महलों की जगह है, मतलब यहाँ एक नहीं बीसों महल हैं। गुलिस्तान इरम जैसे अगर लाइन से देखिए तो महलों की वज़ीरों के महल हैं यहाँ पर, ठीक है? नवाबों के खुद के महल हैं, बेगमों के महल हैं, परीखाना जैसी जगह हैं। यहाँ पर लंका जैसा थिएटर था जिसमें वाजी अली शाह खुद जोगी बन करके नाचते थे। और जब 3 दिन वो नाचते थे, 3 दिन पूरे अवध के लोगों को था कि जिसको उसमें शामिल होना है गेरुआ कपड़े पहन करके आना है। तो सब गेरुआ पहन करके आए। वो कभी श्री कृष्ण बनते थे, कभी और ठुमरी और तमाम तरह के जो डांस हैं, वाजी अली शाह की खोज है भाई खोज बहुत है बड़ी। वो। तो आर्ट और कल्चर में उन्होंने बड़ा काम किया। जो सेना उन्होंने बनाई थी, उसकी सेना की जो वो थी तरबियत, वो घुड़सवारी दिलकुशा में होती थी, बाकी सारी परी महल के पास होती थी। तो ये सारा पूरा इलाका वाजी अली शाह का वो ख्वाबों का इलाका था, जहाँ वो एक मुल्क गढ़ रहे थे, जहाँ पे सेना भी हो, जहाँ आर्ट भी हो, जहाँ कल्चर भी हो, जहाँ खाने भी, एक से एक जायके यहाँ बनते थे। तो ये सारी चीज़ें थी कैसरबाग, इसीलिए हम कहते हैं जाने आलम की मोहब्बत की निशानी है कैसरबाग। लेकिन अब उस पर इतना ट्रैफिक है कि जाने आलम का दिल काँप जाता होगा। तो ये आप तो चलिए अभी है सुबह का वक्त है तो इतना सन्नाटा है, वरना यहाँ पर आप 5 मिनट खड़े होइए तो आपको हार्न और तमाम चीज़ों से तबीयत हो रही। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम पुराने किले, पुराने महल जो हैं फिर से उस रंगत में लाए जाने, ये ऐसे हो जाए। ये जो रेनोवेशन, ये हेरिटेज घोषित करने के बाद ये रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था, ये इसके पीछे देखिए विजन किसका था? जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त एक पूरे हिंदुस्तान के लिए हेरिटेज प्रॉपर्टी के लिए एक कानून बनाया गया था कि इनका रिनोवेशन किया जाए। इसमें हुमायूं टॉम का सबसे पहले किया गया दिल्ली में, फिर तमाम इमारतें वहाँ। तो वैसे ही अपने यहाँ अवध में, लखनऊ में भाई, चाहे वो मायावती की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट रही हो, चाहे ये गवर्नमेंट है, सबने उसी जो नियम कायदे हैं उसी के हिसाब से पुरानी इमारतों का रिनोवेशन शुरू किया। इसीलिए हमारे यहाँ भाई रूमी गेट और ये सब जगह वापस उस नज़रिए से प्लास्टर करके लाई गई। ये तो बिल्कुल जंगल हो चुका था, इसको वापस अगर आज से 10 साल पहले आपसे कहा जाता कि आपको चलिए गुलिस्तान इरम दिखाएंगे तो दिखा ही नहीं पाते।
क्योंकि इस जंगल के बीच में आप क्या दिखाते किसी को। अब कम से कम भाई गुलिस्तान एरिया में एक इमारत नजर आ रही है, कल को बाग भी नजर आएगा। हारून रशीद के बाग ना सही, लेकिन हम लोग के देखे हुए तो बाग बन ही जाएंगे गुलाब गुलाब के। अच्छा, बागात के बारे में तो बड़ा मशहूर था यहाँ की, दुनिया भर के उसमें भाई वो जो खलीफा हारून रशीद के बाग पूरी दुनिया में मशहूर है। जी। तो ये था कि वो पूरे वैसे ही बाग अपने यहाँ लखनऊ में बनाए, लखनऊ में इसीलिए हर तरफ बाग बनाए भी गए और इसीलिए उनसे जुड़े हुए मोहल्लों के नाम भी चार बाग, आलम बाग सब रखे गए, हजारी बाग, दशहरा बाग, तो सब चीज़ें थी कि ये बागों की वजह से। अच्छा, यहाँ लखनऊ में इस इलाके में वो फूल लगे थे जो इंग्लैंड से, फ्रांस से लाए जाते थे, कि उनको इस तरीके से लगाया जाता था जिसकी नकल अगर आप कहें, हालांकि मिलाना नहीं चाहिए, जिसकी नकल अगर कहें कि मतलब उस वक्त के बाग जो पूरी दुनिया में लाए गए पौधे यहाँ लगाए गए थे और उनको डेवलप किया गया था। अगर आज कहें तो जनेश्वर मिश्रा पार्क और लोहिया पार्क है, कि पूरी दुनिया के पेड़ वहाँ लाए गए हैं और इस नज़र से लगाए गए हैं कि वो चल जाए। तो आप वहाँ देखिए, एक हर तरह का पेड़ एक खास झुंड में है ताकि उसको अपना माहौल मिल जाए। तो ये लाल बारादरी है, और कहते हैं कि एक वक्त था जब इसके सामने से गुजरते हुए लोग कांप जाया करते थे। लाल बारादरी की देखिए अपनी एक ख़ास तारीख तो है ही है कि तमाम सुनवाइयाँ, तमाम जो हुकूमत के फ़ैसले होते थे वो यहाँ पब्लिक में बैठ कर के सुने जाते थे। यहाँ वज़ीर बैठते थे, बादशाह बैठते थे, नवाब बैठते थे। तो क्या था, एक जैसे हाई कोर्ट है ये बगल में भाई है, तासीर तो वही है। हाई कोर्ट से भी आदमी भाई फैसले की उम्मीद से जाता है और थोड़ा सा एक खौफ भी रहता है, यहाँ कोई ऐसी बेदबी ना हो जिसका कोई हम लोगों को नुकसान हो। ऐसी ही लाल बारादरी की एक अहमियत थी। यहाँ तो नवाब खुद भाई अपने एक शपथ होती थी जिसको पढ़ के नवाब जब शपथ लेते थे कि अब हम बैठ रहे हैं इस तख्त के ऊपर, तो सारी ज़िंदगी उनको उसकी पासदारी करनी होती थी, सारी ज़िंदगी वो उस शपथ से बंधे रहते थे। तो ये तो वो जगह है लाल बारादरी। और ब्रिजेश कदर साहब की भी जो शपथ थी वो यहीं हुई थी, यहीं पे आखिरी बादशाह के आखिरी बादशाह की यहीं पे ये भी हुआ कि जब भाई तमाम ये हुआ, नवाबों के वक्त में झगड़े भी हुए कि कौन नवाब बनेगा, तो जो मारकाट हुई वो भी यहीं हुई। यहाँ मुन्ना जान को जब बादशाह नवाब का वक्ती नवाब बना दिया गया तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर आपने इनको तख्त से नहीं हटाया तो हम इनको मार देंगे, तो नहीं हटे, फिर यहीं पे गोलियाँ भी चली, फिर वो भागे, अच्छा ये फान करके दीवार से गायब हो गए, फिर कैद कर लिए गए बनारस जेल में, चुनार में भेज दिए गए। तो ये सब भी लाल बारादरी में हुआ। लाल बारादरी की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और ख़ास करके हुकूमत से जुड़ी हुई। देखिए जो अवध की हुकूमत है वो चलती उससे थी, लेकिन महज कायदे और सारे कानून जो थे वो यहाँ से लागू होते थे और बहुत से फैसले यहाँ होते थे, बहुत से मुकदमे लाए जाते थे। जब अंग्रेज़ों ने भी कब्ज़ा कर, अंग्रेज़ ऐसे तो आए नहीं एकदम से, वो अपनी कोई भी चीज़, जो भी चीज़ लेने आते थे तो पहले वो मुकदमा यहाँ लाया जाता था, फिर उनकी सुनवाई होती थी, फिर उनको चीज़ें जागीरें दी गई, उनको तमाम चीज़ें दी गई। तो धीरे धीरे इक़्तिदार भी अगर कहीं अंग्रेज़ों ने हासिल किया तो लाल बारादरी में अपनी जुगाड़ लगा करके। अब क्या मौजूदा वक्त में इसका, फिर इसको ललित कला एकेडमी को दे दिया गया। जब सरकार हमारी हुकूमत हमारी आई तो ललित कला एकेडमी के पास बहुत लंबे टाइम तक की ये रही, फिर उसके बाद आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट को दिया गया और अब जो है दोनों से खाली करा लिया गया है। तो अभी इसका भी रिनोवेशन चल रहा है। उम्मीद ये है कि ये लोगों के लिए खुल जाएगी बहुत जल्दी। होटल नहीं होगा इसमें? हाँ, होटल नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे सामने हाई कोर्ट की इमारत है, ये उस वक्त क्या हुआ करते? ये भी दोनों महल थे, ये लाइन से 7 महल थे। अगर आप देखिए तो वो जो वाजिद अली शाह के टाइम में भी और नासिरुद्दीन हैदर टाइम के टाइम में भी जो वज़ीर कई गुजरे हैं बहुत, जैसे मिर्ज़ा आगा मीर की जोड़ी बहुत मशहूर है, ठीक है। तो वज़ीर हमारे रोशनुद्दौला साहब, तो क्या था कि हमारे वज़ीर कई इतने ताकतवर थे कि वो अपनी खुद की कोठी बहुत अच्छी बनाते थे और बहुत पावरफुल होते थे। तो उनमें से बहुत से वज़ीर जैसे आज के वक्त में पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं और उनके, आप ये समझ लीजिए कि जिनके हाथ में हुकूमत की एक बड़ी बागडोर है। जी। तो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करते ही थे, तो ये उनके महलात थे लाइन से कई लोगों के। कितने 7 महल थे? 7 महल। हमारी हुकूमत के टाइम में कोई इमारतें तो बची नहीं थी। तो जब हुकूमत चलानी है तो आपको कोई ना कोई जगह तो लेनी है। तो ये सब पहले अंग्रेजों के कंट्रोल में थी। जब अंग्रेजों से वापस ली गई तो उसमें अपने अपने महकमे, ये आप सामने देख सकते हैं उच्च न्यायालय का बोर्ड लगा हुआ, ये वो इमारत है जो उस वक्त, उस जमाने में जो यहाँ के बादशाह जो नवाब हुआ करते थे वो इसमें रहते थे। रॉयल फैमिली इसके एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरा इलाका था। सामने नील गेट था, ये सामने जहाँ जनरल नील को मारा गया था वहाँ पर। अच्छा, क्या ये सामने पहले शेर दरवाजा कहलाता था।
अच्छा तो कैसरबाग में जाने के लिए वो इस इलाके से कैसरबाग में जाती है, तो वहाँ पर गेट बना हुआ था। तो अच्छा उसी शेर दरवाजे के ऊपर जब जनरल नील को मारा गया जी तो वहीं उनको दफनाया भी गया, जी। तो अंग्रेजों ने उसका नाम नील गेट कर दिया। अच्छा हम लोग उसे शेर दरवाजा कहते हैं अभी भी, लेकिन उसका लिखा हुआ नील गेट ही है और बहुत लोग उसे नील गेट के ही नाम से जानते हैं। तो ये इलाका कैसरबाग है और ये पीछे मकबरा हम देख रहे हैं सादत अली खान ये साहब। दूसरे अवध के दूसरे नवाब सादत अली खां साहब हैं, उनका मकबरा है ये, और ये उनकी बेगम का मकबरा है खुर्शीद दादी का। ये सामने ये उनकी बेगम का मकबरा है। जी जी। अच्छा और परी यहीं से महल। शुरू होता है कैसरबाग महल, अच्छा जो वाली अली शाह का। ये परी महल, ये जो गुम्बद दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक ना, जी जी ये यहाँ से परी महल था, क्योंकि परी महल पे दूसरे किले, फिर ये जो जैसे ये पूरा इलाका, तो ये बीच में बाग थे, ये अच्छा। पूरा दाहिने हाथ में लेके स्क्वायर की तरीके से चारों तरफ महल ही महल। अच्छा बीच में इनका भाई परी महल, बीच में उनका अपना बारादरी जिसमें वो रक्स करते थे। अब क्या वो बाद के दौर में बीच के हिस्से में लाइब्रेरी अमीरुद्दौला बन गई, और जो महल के कैसरबाग के हिस्से थे वो उस वक्त अंग्रेज़ों ने बहुत से लोगों को, हमारे राजा महाराजाओं को दे दिया। तो अभी इसमें राजा सलेमपुर का, राजा महमूदाबाद का, राजा तिलोई का, राजा कोटवारा का, सबके महल हैं इसके। ये पूरे ये अंग्रेजों ने जो जागीरें बख्शी। जागीरें बख्शी तो ये पूरा, क्योंकि ये तो अवध की हुकूमत थे, उसमें था कैसरबाग का महल था, वाली अली शाह का बनाया हुआ महल था। ये इस तरीके से बाद के राजाओं को दे दी गई, तो अब उन लोगों के पास है ये सारी चीज़ें। तो इस वक्त जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये एंट्री गेट था, और कहते हैं कि पूरा जो ये इलाका था, ये जो पूरा महल था, ये नवाब वाजिद अली शाह के ख्वाबों का महल था। बिल्कुल क्यों भाई? बिल्कुल, इस वक्त हम लोग कैसरबाग में उनके दिल में हैं। बिल्कुल, कैसरबाग लखनऊ का दिल है, और कैसरबाग का दिल हम लोग वहाँ पर हैं, यहाँ सामने बारादरी है, पीछे कैसरबाग का पश्चिमी गेट कहलाता है, वो सामने उधर पूर्वी गेट कहलाता है। ऐसे 18 गेट इस कैसरबाग महल में थे एंट्री करने के लिए। 18 गेट। 18 गेट, और हर गेट से हर आदमी नहीं जा सकता। जैसे परी महल वाले गेट से सिर्फ औरतें जा सकती थी, और परी महल में आदमियों का जाना सख्त मना था। अच्छा आदमी जा ही नहीं सकते, आदमियों के नाम पे खाली वहाँ वाजिद अली शाह जाते थे। परी महल में इतनी सख्तियाँ थी, वहाँ किसी की एंट्री नहीं थी, तो उसका गेट अलग था। फिर नील गेट अलग था, जो शेर गेट है, फिर गोल दरवाज़ा एक अलग है यहाँ पर पीछे से बना हुआ। ऐसे यहाँ पे 18 गेट थे, और यहाँ से पूरी हुकूमत चलती थी। यहीं खजाना रखा जाता था, यहीं बड़े वजीर रहते थे, यहीं वाजिद अली शाह खुद भी देख रेख करते थे। और वाजिद अली शाह ने तो कैसरबाग के लिए जाते वक्त जो उन्होंने जो अपना गम लिखा है लखनऊ छोड़ के, और उसने कैसरबाग को याद किया कि हमारा कैसरबाग छूटा जा रहा है। तो कैसरबाग को उन्होंने बहुत मोहब्बत से सजाया था, और इसमें दुनिया भर के पेड़ पौधे लगाए उन्होंने, बाग बनाए, नहर निकाली इसके अंदर। जो नहर, संगमरमर का पहला पुल यहीं पर बनाया उन्होंने नहर के ऊपर, जो लखनऊ में नहीं था कहीं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की, इसीलिए कैसरबाग को कहा जाता है कि लखनऊ का दिल है, और वाली अली शाह के ख्वाबों का एक। तो हम तो यहाँ देखते हैं कि पूरा जो महल है, जितनी कोठियाँ हैं, वो अलग अलग राजाओं के पास हैं। कोई राजा मनकापुर, राजा बलरामपुर, ये सब अंग्रेजों ने लोगों को बांट दी थी कोठियाँ। जब वाली अली शाह साहब ने बनाया तब तो आप उसकी एक डिज़ाइन देखिए, पूरी ऊपर का जो एक फ्लोर दिखाई देगा, ये यहाँ से लेकर के आप चारों तरफ हो जाए। ये जो पूरा एक महल बनाया गया था, 2 मंजिला, हर तरफ इसके 2-2 मंजिल की इमारत बनी है, फिर बीच में गेट हैं, फिर बीच में बाग हैं, बीच में बारादरी है, ये सारी चीज़ें बनाई गई। तो एक महल था ना कैसरबाग। तो इसको जब भाई वाली अली शाह साहब नहीं रहे थे, अंग्रेजों ने इसको अपने हिसाब से बांटा, तो अलग अलग राजाओं को दे दिया। वो राजाओं के पास उनके कब्जे भी रहे। ये एक यहाँ पर एक पूरा संगठन है अवध के राजाओं का, तो ये लोग वो चलाते हैं, उन लोग के कब्जे में है, इसलिए आपको अलग अलग महल दिखाई दे रहे हैं। जबकि वे जैसे राजा महमूदाबाद का, राजा कोटवारा का, राजा तिलोई, राजा ये सलेमपुर, तो ये सारे महल हैं। लेकिन एक ज़माने में वाली अली शाह साहब के टाइम में एक कैसरबाग महल। अच्छा, इस बारादरी को जो है वाजिद अली शाह साहब ने बनाया था कल्चरल एक्टिविटीज। बारादरी बनती ही कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए थी। वहाँ पे रक्स होता था, वहाँ पे दरबार लगते थे, बहुत बार खुले दरबार लगते थे। तो ये बारादरी उसके लिए थी। जैसे हमारे यहाँ एक नगीने वाली बारादरी यहीं पास में थी, बाद में अंग्रेज़ों ने उसको यहाँ से उखाड़ करके ले जाके वहाँ लगाया, अरे बनारसी बाग में, जो जू कहलाता है। जू के अंदर की जो बारादरी है वो पहले यहाँ बनी हुई थी, तो उसके पिलर उखाड़ करके वहाँ पे दोबारा बनाई गई।
वो नगीने वाली बारादरी थी, अभी भी वहाँ नगीने वाली लिखा है, लेकिन उसमें नगीने जो लगे थे वो एक्चुअल में असली नगीने लगे थे। जैसे उसमें फिरोजा लगा है तो फिरोजा ही लगा था। अंग्रेजों ने क्या किया, जब यहाँ से ले गए तो नगीने तो निकाल लिए, उसमें वहाँ रंग भर दिए गए। तो उन्होंने कहा आपकी वैसे तो हमारी ये बारादरी ऐसी थी। हमारी इस बारादरी में तो बहुत से नाटक हुए, बहुत से कल्चरल प्रोग्राम हुए इसके अंदर। अब ये यहाँ शादियाँ होती हैं और लखनऊ के कुछ कल्चरल प्रोग्राम अभी भी होते हैं बड़े जो मशहूर हैं। ये बारादरी उसका हिस्सा है। और बारादरी कैसरबाग में जो आप बारादरी के बीच में खड़े हुई और एक बार नज़र घुमा के देखिए, तब आपको पूरा कैसरबाग महल जो भाई अलीशा का बनाया हुआ है जो वो आपको दिखाई देगा इस तरीके का। तो इसकी खासियत है। अब तो हालांकि अगर किसी से कह दीजिए कि कैसरबाग कोई महल था तो लोग कहेंगे इतनी सड़कें निकली, ये सड़कें थी ही नहीं, ये तो आपके इतनी बात करे बट इतनी हो रही कि आपको इसमें महल नज़र ही नहीं आता। वाली देखिए ये बारादरी है, ठीक है, बारादरी में तमाम कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तमाम महल लगते हैं, तमाम फैसले होते हैं। बारादरी समझिए एक तरीके से एक खुला महल वो है, कोर्ट रूम है, ठीक है। कई बार आप वहाँ पे फैसले लेते हैं। वो कृष्ण लीला भी रचाते थे और उस पूरी दुनिया में वो भाई उनका योगी मेला बहुत मशहूर था। वो यही इसी कैसरबाग में यही वो योगी खुद योगी बन करके घूमते थे, नाचते थे और पूरे आवाज़ से लोगों से ये कहा गया था कि इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जो जोगिया रंग, जो गिरवा रंग है वो पहन करके आए। तो कृष्ण भी बनते थे, मोर पंख लगाते थे और नाचते। तो वो अच्छा इन सारी चीज़ों में वो आवाम को भी बेदखल करते थे, आवाम उनके साथ शामिल होती थी। एक ऐसा भाषा, इसीलिए तो कहा जाता है वाजी अली शाह लोगों के दिलों में बसते थे। अंग्रेज़ इसी चीज़ से डरते थे कि अगर इस आदमी ने मतलब कुछ भी वो किया तो आवाम उखड़ जाएगी खट से, तो इसको पहले इतना बदनाम कर दो कि आवाम के दिल से बददिल हो जाए। तो उन्होंने ये सारी कोशिशें की, लेकिन क्या ही कर पाए। हमारे लिए आज भी जाने आलम किया गया जिस तरीके से। अगर उसको एक बार ठीक से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि हुकूमतें कैसे किसी को बदनाम करती हैं, कैसे किसी को तहस नहस करती हैं, कैसे उसके किसी के चरित्र पे इल्ज़ाम लगा देना, उसके वजूद को छेड़ देना है। तो वाजी अली शाह को इतना अय्याश, इतना शराबी, हम तो इस बात पे हैरत करते हैं जिस आदमी ने एक कतरा शराब का न पिया, जो अपनी ज़िंदगी बहुत परहेजगारी, बहुत उसूलों से जीता हो, उस आदमी को इन लोगों ने इतना बदनाम किया वाजी अली शाह साहब को। एक बड़ा तकलीफ बात भी है। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई आगे आ रही है, लोग जान रहे हैं कि हाँ उनको ये किया गया उनके साथ। ऐ अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, शिकवा किससे करूं, या दोस्त ने मारा मुझको, जुस खुदा के नहीं अब कोई सहारा मुझको, नज़र आता नहीं बिन जाए गुजारा मुझको, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, रुखसत ऐ अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये कहते हुए वाजी अली शाह इस कैसरबाग को छोड़ करके चले गए थे। और कैसरबाग का गम उनमें ऐसा रहा हमेशा कि मटियाबुर्ज में उन्होंने सब कुछ लखनऊ का बनाया, कैसरबाग नहीं बनाया। कैसरबाग ज़मीन पर एक। तो कैसरबाग कह सकते हैं कि वाजिद अली शाह के लिए उसी तरीके से था जैसे शाहजहाँ के लिए ताजमहल। तो हम इस सीरीज़ में आपको लखनऊ से वाकिफ़ करा रहे हैं। हमारे एपिसोड अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक बार फिर आपसे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद।